यस, वेलकम बैक गुणवीर। और गुणवीर, बाकी पेपर कैसे हो गए तुम्हारे? अनम्यूट करो, अनम्यूट। अभी तक तो सर ठीक ही चल रहा है। हाँ, अब तो रह आगे देखते हैं। एक ही पेपर रह गया अब आप लोगों का, इसके बाद कंप्यूटर के बाद एक ही रह गया, हाँ जी, इंग्लिश का रह गया पेपर। यस। बढ़िया है। मतलब इसी मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करना ना, दैट इज फॉर योर फाइनल एग्जाम आल्सो। ज्यादा रेस्ट ना लेना। और ये कंप्यूटर कैसे लग रहा है तेरे को? डिफिकल्ट लग रहा है या इसको एंजॉय कर रहा है? कैसे लग रहा है? सर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है, जो फर्क नहीं है पाइथन और जावास्क्रिप्ट में। वो लैंग्वेजेस में कोई डिफरेंस कभी भी नहीं होता बेसिकली। मतलब इसमें हाँ, माइनर चेंजेस सेम सेम ही है सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज्यादा अडेप्ट मुश्किल। करना। और बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा इसको, किसी भी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ते हो ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो उसको। टेक योर इंटरेस्ट इनटू दैट, तो तभी वो थोड़ा सा आप यू कैन कैरी फॉरवर्ड, उसको आगे लेके जा सकते हो। एंड होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल हैव ए पॉइंट फ्रॉम अमरवीर, थोड़ा सा पॉजिटिवली इनकरेज करने के लिए सभी को फॉर द आईपी एग्जाम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज अनऑर्डर्ड। ठीक है, अभी तक जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट, और ये थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। दैट इज लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड डाटा टाइप, और जो डिक्शनरी है दैट इज अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो बिकॉज हम इसको इंडेक्स से, किसी भी चीज को जब आप इंडेक्स से एक्सेस करते हो दैट इज ऑर्डर्ड बन जाती है। जब आप इंडेक्स के अलावा दूसरे मैकेनिज्म से एक्सेस कर रहे हो, सो दैट बिकम्स अनऑर्डर्ड। तो इसके अंदर दो की पैरामीटर है, वन इज की एंड सेकंड इज वैल्यू। ठीक है, एंड इसको दोनों को कंबाइन करके जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ए आइटम। सो combination of value and key is called a item in dictionary. Now moving next is, this is, you can see the example of a dictionary, and the dictionary is very very important when you will move to the plus two. तो प्लस टू के अंदर ये डिक्शनरी का यूज जो है दैट इज ये एलिमेंट्री स्टेप बन जाता है। तो जैसे ये एग्जांपल दी हुई है डिक्शनरी की, जैसे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक्ट करेगा की के लिए, और आईपी जो है दैट इज इट एक्ट एज ए वैल्यू। सिमिलरली क्लास विल एक्ट एज ए की एंड 11 विल एक्ट एज ए वैल्यू। तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है इसके अंदर, तो विच मैकेनिज्म वी यूज? बाय मेंशनिंग द की वैल्यू। जैसे मैंने आईपी को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मेरे को कौन सी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी? सब्जेक्ट। एंड दूसरा मैकेनिज्म है, एक गेट मेथड है हमारे पास। गेट मेथड को भी यूज करके, गेट मेथड भी हमें क्या पास ऑन करना पड़ेगा? की को पास ऑन करना पड़ेगा टू एक्सेस दिस वैल्यू 11। क्लियर? तो ये दो मैकेनिज्म है, एंड मोस्ट प्रेफर्ड मैकेनिज्म इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, दिस वन, जिसके अंदर हम डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम मेंशन करेंगे नेम ऑफ द की वैल्यू। अगर वो सब्जेक्ट, अगर वो स्ट्रिंग टाइप है तो कोट्स के अंदर, अगर वो स्ट्रिंग टाइप नहीं है तो विदाउट कोट्स, जैसे इंटीजर और फ्लोट है। Now next is traversing through the dictionary. Now how we traverse through the dictionary? Earlier we have done through the traversing through a list. So here is traversing through a dictionary. तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे पहले क्या था? लिस्ट था। अब सीक्वेंस में लिस्ट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? डिक्शनरी। ठीक है जी। और डिक्ट आई जो है ये किसको एक्सेस कर रहा है? ये एक्सेस कर रहा है टू दी की वैल्यू। तो हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले की वैल्यू सब्जेक्ट आएगी फिर क्लास आएगी। कोई भी पहले आ सकता है। जैसे आप आउटपुट में देख सकते हो कि क्लास पहले प्रिंट हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक ही आंसर है, बिकॉज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी ऑर्डर्ड नहीं है, डिक्शनरी में कोई सीक्वेंस नहीं है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक इसमें छूट गया हमारे पास टॉपिक, अपडेटिंग। अपडेटिंग इन डिक्शनरी।
तो अपडेट कैसे करना है? बाय एक्सेसिंग द की वैल्यू, की को एक्सेस करके आप यू कैन चेंज द वैल्यू। जैसे मैं आईपी की वैल्यू चेंज करके इसको कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूं, सो आई विल एक्सेस द की एंड आई कैन चेंज द वैल्यू पार्ट ऑफ द डिक्शनरी। और दूसरी बात है कि हम की को चेंज नहीं कर सकते, की इज इम्यूटेबल एंड वैल्यू इज म्यूटेबल। ठीक है, इसमें हम की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर। Now next is deleting the dictionary. So we have basically three functions are there. del statement है, pop method है, clear method है हमारे पास। So we have three methods with us. तो जैसे क्या है, ये पहले del का यूज किया है। del के अंदर हम डिक्शनरी में क्या पास ऑन करेंगे, दैट इज वी हैव पास द की। तो ये की और एलिमेंट दोनों डिलीट हो जाएंगे इसमें। अगर आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हो, सो यू विल मेंशन del dict। तो डिक्ट से क्या हो जाएगा, आपका पूरी की पूरी डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी का नाम आपने रखा हुआ है, डिक्ट कोई पक्का नाम नहीं है डिक्शनरी का, कोई भी आप नाम रख सकते हो ये भी यहाँ पे, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। मींस स्ट्रक्चर एज वेल एज वैल्यू बोथ विल गेट डिलीटेड। Now next we have two more methods, one is pop and second is clear। तो pop method जो है, it is used to remove a particular item in a dictionary। और clear में क्या कर सकते हैं, it is method is used to remove all the elements from the dictionary। बट इसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है हमारे पास। जैसे हम पॉप में क्या करेंगे, पॉप में फिर से हमने क्या मेंशन कर दिया, वी हैव पास्ड ए की। जैसे मैं क्लास को डिलीट करना चाहता हूं, सो आई हैव पास्ड द की वैल्यू। और क्लियर में क्या करेगा, दिस विल क्लियर ऑल द एलिमेंट्स by using the clear method। or best mechanism is try to run these methods, then you will have a better clarity। Similarly length function है to find out how many elements are there or items are there in a dictionary। ठीक है, so this gives the total length of the dictionary, it is equal to the number of items in the dictionary। तो जितनी items होंगी, item I have already told you it is a combination of key and value। तो जितनी टोटल आइटम्स होगी उतनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास डिक्शनरी। Then we have a string method। तो it returns a printable string representation of the dictionary। Similarly we have a type। अगर हम किसी भी वेरिएबल की डिक्शनरी किए, if a variable is dictionary then it will return a dictionary type। तो वो हमें क्या रिटर्न कर देगा कि वेरिएबल की टाइप किस तरह की है, वी ऑलरेडी यूज दिस। आप इसमें कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी रिटर्न कर देगा, अगर लिस्ट है तो लिस्ट रिटर्न कर देगा, अगर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न कर देगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न कर देगा। सो दीज आर द फ्यू बिल्ट इन मेथड्स, जिसमें हमारे पास क्लियर मेथड टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, कॉपी है टू कॉपी ए डिक्शनरी फ्रॉम वन डिक्शनरी टू अनदर, देन इज आइटम्स। आइटम बेसिकली रिटर्न्स दी, आइटम में क्या रिटर्न करेगा वो, की वैल्यू एज वेल एज दी वैल्यू, दोनों पार्ट्स को पेयर ऑफ दी डिक्शनरी, मींस दैट कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू। अगर हमें डिक्शनरी को की को एक्सेस करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू मेंशन द डिक्शनरी देन डॉट कीज। सिमिलरली डिक्शनरी डॉट वैल्यूज टू एक्सेस दी वैल्यूज पार्ट। और ये है हमारे पास एक अपडेट मेथड है दैट एड्स डिक्शनरी की वैल्यूज पेयर्स टू दी डिक्शनरी। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन जो हम मेथड्स जो हैं जो डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। सो लाइक एट लास्ट वी हैव ए ये प्रोग्राम भी हमने डिस्कस किया था टू क्रिएट ए डिक्शनरी टू स्टोर 4 स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, जैसे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी दैट यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। सो दीज आर द फ्यू अप्लाइड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिक्शनरी। Moving to the last and the very very important topic is that is the SQL। ठीक है, कौन बताएगा मेरे को कितने मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से? इसकी वेटेज कितनी है? यस,
कोई बता सकता है कितने मार्क्स की वेटेज है एसक्यूएल की फाइनल एग्जाम में? बता दो। 30 मार्क्स की वेटेज है एसक्यूएल की, 25 मार्क्स की वेटेज है फाइनल एग्जाम में पाइथन की, 10 मार्क्स की वेटेज है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और 5 मार्क्स की वेटेज है टू एमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है जी। Now next is this SQL stands for structured query language. So we have, these are the few examples of different DBMS relational databases, जैसे MySQL है, Postgres है, Oracle है, SQLite है, और Microsoft का SQL Server. So what are the advantages? We can work with high speed in SQL. No coding is needed. Well-defined standards are there. Portability is there. Portability means you can easily use in different platforms, interactive language, and multiple data views. So these are the few advantages of SQL we have. MySQL में क्या है हमारे पास? This is a currently very popular open source database. So this is an open source database. कोई बता सकता है ओपन सोर्स डाटाबेस का क्या मतलब है? Open source database, this is free. First of all, this is free, open source, and this is also multi-user, multi-threaded database. तो open source का मतलब है ये freely available है, and I have told you number of times now MySQL is owned by Oracle Corporation. ठीक है जी. So these are the few points about this MySQL. Portability means small enough in size, so that is what we meant by the term portability, and you can access it across the different platforms, like you can access it in Linux also, Windows also, and Mac machines also. Security, it is quite secured and protected with passwords. Connectivity, various APIs are available. ये connectivity के ऊपर हम focus करेंगे in +2 very much. You will find that you will have to connect your MySQL using your Python language. Then the fourth point is query language. तो query language का हम use करते हैं, that is to fetch the data from the database. That is the use of query language. Now we have different types of SQL commands. Yes. अब गुणवीर आप बताओ DDL के बारे में, जल्दी बता दो मेरे को, DDL क्या है? What do you mean by DDL? सर डाटा क्रिएशन, मतलब डेटा वैसे बनाने, थोड़ा सा जैसे इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है. अल्टर स्टेटमेंट का कोई यूज बता सकते हो? व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टर स्टेटमेंट? वैल्यूज चेंज करने के लिए नो, डेटाबेस के वैल्यू चेंज कर. सबसे पहले बात है, जब भी हमने डेफिनेशन की बात करनी है तो वैल्यूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है. डाटा डेफिनेशन डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. ये वैल्यू के साथ डील नहीं करता, ये स्ट्रक्चर के साथ डील करता है. सो इसके अंदर 3 मेजर स्टेटमेंट्स हैं. क्रिएट, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए. अल्टर है, आप टेबल के स्ट्रक्चर में आप वेरिएशन कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो. टेबल का आपने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड कर सकते हो. पुराना कोई कॉलम रिमूव करना है तो वो भी अल्टर स्टेटमेंट से कर सकते हो. किसी भी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप चेंज करनी है तो वो भी अल्टर स्टेटमेंट से कर सकते हो. तो अल्टर का मीनिंग क्या होता है? अल्टर मींस चेंज. तो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यस महक, आप बताओ ये ड्रॉप स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं? व्हाई वी यूज ड्रॉप स्टेटमेंट? सर टेबल को डिलीट करने के लिए या उसकी वैल्यूज डिलीट करने के लिए. हाँ, वैल्यूज डिलीट करने के लिए नहीं है, दोनों काम करेगा. ये ड्रॉप स्टेटमेंट से क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे वैल्यूज भी डिलीट हो जाएंगी और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा. दोनों चीज डिलीट होती है. जो डिलीट कमांड होती है उससे सिर्फ वैल्यूज डिलीट होती हैं. दैट यू कैन सी इन डीएमएल. डीएमएल के अंदर ये डिलीट स्टेटमेंट है, तो इससे सिर्फ क्या होगा, वैल्यूज डिलीट होती हैं. और ड्रॉप से वैल्यूज एज वेल एज स्ट्रक्चर विल गेट डिलीटेड. Now next is we have a data query language. So yes, Amarveer, tell something on this data query language. Sir, data query language is basically to retrieve the data. Here it is mentioned that use select command to ask
the database or request the database to show the information which is already entered in. यस वेरी गुड। तो ये बेसिकली इसका काम यही है, टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिलेक्ट। फेचिंग के लिए हम यूज करते हैं। देन इज डीएमएल। यस डीएमएल, यस गुरवीर बता सकते हो कुछ इसके बारे में, डीएमएल के बारे में? यस सर, जैसे टेबल और डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है या फिर वैल्यू चेंज करनी है और डिलीट भी कर सकते हैं। यस यस यस। तो दीज आर द थ्री बेसिक ऑपरेशंस इन डाटा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमने अपने प्रैक्टिकल में तो यूज नहीं किया है, बट डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का काम होता है डीबीए के थ्रू। जैसे ग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या है? जैसे आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप उसमें डिसाइड करोगे कि किस यूजर को कितने राइट्स देने हैं। ग्रांट मींस हाउ मेनी राइट्स टू बी गिवन टू ए यूजर। और रिवोक का मतलब होता है कि मैंने, आपको पता है कि आपने नवदीप को ज्यादा राइट्स दे दिए, तो यू वांट टू टेक बैक सम राइट्स फ्रॉम दी नवदीप, तो देन यू विल मेक यूज ऑफ दिस रिवोक स्टेटमेंट, दैट इज टू ब्रिंग बैक द राइट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर यूजर। तो ये जो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये डीबीए यूज करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है ये स्टेटमेंट्स। लास्ट पे है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। ये इसका काम क्या है? बेसिकली कमिट कमांड होती है, जैसे सेव करने के लिए जो भी आपने चेंजेस किए डाटाबेस में, उसको परमानेंट करने के लिए यू गिव द कमिट कमांड। और बेसिकली हम कमिट कमांड क्यों नहीं देते? बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। ऑटोमेटिकली ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली कमिट स्टेटमेंट यूज हो जाती है। सो दैट्स वाई कि हम अपनी साइड से कमिट स्टेटमेंट का बड़ा कम यूज करते हैं। इसका काम यही है, वट एवर दी चेंजेस यू हैव मेड, जो भी स्टेटमेंट्स आपने यूज की हैं उसको परमानेंट करने के लिए, टू मेक इट परमानेंट। रोल बैक है, जैसे हम एमएस वर्ड में अंडू करते हैं। अंडू क्या काम होता है अंडू का? कोई बता दो। What is the use of undo operation? तो undo operation means जो भी आपने ऑपरेशन अभी किया है उसको undo करने के लिए, that you go to the previous status। तो सेम काम है हमारे पास रोल बैक का। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को हम नहीं चाहते that transaction should be completed, तो we will give the roll back statement। and लास्ट इज द सेव पॉइंट। ये होता है रिकवरी के लिए यूज होता है सेव पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज डाटा टाइप्स। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं, एक हमारे पास है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की फिर आगे फर्दर बाइफर्केशन है, एक इंटीजर हो गई, एक फ्लोट हो गई हमारे पास। फिर है हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अगेन दो तरह के हमारे पास, एक कैरेक्टर है, एक वैरकैर है। कैरेक्टर यूज होता है फिक्स्ड लेंथ के लिए और वैरकैर यूज होता है वेरिएबल लेंथ के लिए। देन वी हैव डेट। डेट डाटा टाइप, ये उसका क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है, ईयर इन 4 डिजिट, देन मंथ, देन डेट। इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। After data types, we have basic few commands in MySQL like show databases, show tables। ये यूज कमांड का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यूज स्टेटमेंट? यस महक आप बताओ। सर अगर हमारे पास कोई डाटाबेस है बना हुआ है पहले से, उसके बाद हमने उसे यूज करना है। इसका क्वेश्चन आएगा, देखना अच्छी तरह से करना है ये क्वेश्चन यूज स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, यूज स्टेटमेंट का काम क्या है? दैट इज जब भी हमने कोई डाटाबेस को यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूज स्टेटमेंट से उस डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा, देन वी कैन एक्सेस द टेबल्स ऑफ दैट वेरी डाटाबेस। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द क्रिएट स्टेटमेंट। सो यू ऑल आर फेमिलियर, दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास? क्रिएट इज द कीवर्ड, देन table, then table name, and then you have to mention the attributes and then the corresponding data type। yes, we have Harshita also। Harshita आप बताओ डिस्क्राइब स्टेटमेंट का क्या यूज है? डिस्क्राइब।
So describe statement is there to Sir, see using describe हाँ, statement, we can see the structure of a table. yes, very good, very good. So then we have insert statement to insert the records into the table. Then we have select statement, select star from student. मैंने आपको star का मतलब बताया था. Star means that it represents group of columns, means मल्टीपल कॉलम्स को. अगर हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं टेबल के ग्रुप ऑफ कॉलम्स को, तो उसके लिए हम स्टार का यूज करते हैं. ठीक है जी. ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास क्वेरी का. सिलेक्ट, देन कॉलम नेम, देन फ्रॉम एंड देन टेबल नेम. देन वी कैन हैव डिफरेंट क्लासेस लाइक वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज बेसिकली पिक्स अप दी कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स और कंडीशन बेस्ड रोज रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगा ये. ठीक है जी. And then we have delete statement that is used to delete the records from the table. And ये भी DML का पार्ट ही है. delete statement is the part of DML. Then we have this null. कौन बताएगा null के बारे में? null को हम constraint में भी यूज करते हैं. not null constraint. तो होती क्या null वैल्यू क्या होती है? Yes, Harshita, आप बताओ. Yes. Sir, null means there's no value, it's empty. Yes. So not null means that there should be some value, it should not be empty. Very good. तो अगर हमने not null constraint लगाया है, तो it means that we must put some value over there. We cannot keep it blank or empty. Very good. जैसे ये हर्षिता ये स्टेटमेंट मेंशन की हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल. तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी आउटपुट क्या आएगी? Sir, first of all, select all the columns and of table students where the city will be null, it will show that value. कौन सी वैल्यू शो करेगा? So where the city will be null. हाँ, तो वो सारे रिकॉर्ड्स ये शो करेगा. ऑल दोज रिकॉर्ड्स विल बी शोन वेयर द सिटी ऑफ द स्टूडेंट इज मेंशन्ड एज नल. ठीक है जी. सो डेटाबेस कमांड्स इन MySQL. सो दिस इज पैटर्न मैचिंग के लिए हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर को. ये भी हमने इसकी एग्जांपल की हुई है. जैसे ए के बाद ये परसेंटेज साइन है, तो इट मींस जो भी ए स्ट्रिंग से शुरू होगा, ऑल दोज स्ट्रिंग्स विल बी सिलेक्टेड. तो ये लाइक ऑपरेटर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये क्या होता है लाइक ऑपरेटर. ठीक है. जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, लाइक जैसे ये स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज लाइक ए एंड देन परसेंटेज. तो मींस उन सारे बच्चों के नाम वो सिलेक्ट हो जाएंगे. ऑल दोज रिकॉर्ड्स विल बी सिलेक्टेड जिन बच्चों के नाम ए से शुरू होते हैं, ए कैरेक्टर से. ठीक है. The next is database commands में है हमारे पास order by class. तो by default order by class में क्या होता है, ascending order में आते हैं हमारे पास records. और अगर हम DESC कीवर्ड यूज करेंगे, तो जो रिजल्ट है हमारे पास that will be displayed in a descending order. तो descending order के लिए ये DESC यूज करना पड़ता है, और ascending के लिए होता है कीवर्ड AESC. तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑप्शनल होता है. that is not required, मैंडेटरी नहीं है वो. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रेंट. सो वी हैव नॉट नल कंस्ट्रेंट, अभी हमने डिस्कस कर लिया. यूनिक कंस्ट्रेंट होता है दैट एंश्योर्स द वैल्यू मस्ट बी यूनिक. यूनिक और प्राइमरी की में एक ही डिफरेंस होता है. यूनिक में, यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर आप नल वैल्यू डाल सकते हो, बट प्राइमरी की के अंदर जब आपने किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डाल दिया तो उसके अंदर आप नल वैल्यू डाल नहीं सकते. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की. ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, बस यही एक डिफरेंस है दोनों में. फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो और ए रिकॉर्ड इन अनदर टेबल. तो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं. ठीक है जी. ऑलरेडी इसकी एग्जांपल हमने की हुई है. व्हाट इज ए फॉरेन की? इज इट आइडेंटिफाइज द रो एंड रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल. देन इज वी हैव ए चेक कंस्ट्रेंट.
चेक कंस्ट्रेंट्स का काम होता है बेसिकली ये कंडीशन लगाता है कि हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू इसी रेंज को बिलोंग करनी चाहिए। तो चेक होता है वैल्यूज के ऊपर कोई चेक लगाने के लिए। जैसे हमने डाल दिया कि अगर कोई भी बच्चा फीस डिपॉजिट करवाने आता है तो मिनिमम वो 500 रुपए डिपॉजिट करवाए और मैक्सिमम ही शुड नॉट गो बियॉन्ड 10,000 और लाइक दैट। जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के ऊपर हम चेक लगा सकते हैं, ठीक है। सो एनी अदर कोई और एग्जांपल हमने की हो क्लास के अंदर चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर? कोई बता सकता है कोई और एग्जांपल दैट वी माइट हैव डिस्कस्ड इन चेक कंस्ट्रेंट? तो ये चेक करनी पड़ेगी, दैट इज यू आर नॉट प्रेजेंटली रेडी टू आंसर, सो यू विल हैव टू आल्सो चेक, ठीक है। देन वी हैव ए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का क्या काम होता है कि जब यूजर अपनी साइड से वैल्यू नहीं डालेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी वहां पे। जैसे मैंने किसी भी स्टूडेंट का डिफॉल्ट सिटी रख दिया दसूआ, तो जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, मैं अपनी साइड से सिटी मेंशन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट को वो डिफॉल्ट सिटी असाइन हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट। एंड देन इस इंडेक्स का हमने बेसिकली यूज नहीं किया हुआ है, दैट इज यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वेरी क्विकली। जैसे हमारी बुक है, तो बुक के अंदर भी तो इंडेक्स बना होता है, तो बुक के अंदर जो इंडेक्स बना होता है वो किस लिए बना होता है? दैट इज कि हम जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए कि पेज नंबर 85 पे कौन सा टॉपिक है, पेज नंबर 200 पे कौन सा टॉपिक है। सो इंडेक्स का पर्पस यही होता है फॉर फास्टर एक्सेस। ठीक है जी। देन वी हैव अ फ्यू कमांड्स क्रिएट वगैरह, सो देन नाउ यू आर फेमिलियर, वी विल नॉट डिस्कस एंड डिटेल्स इनटू दिस। तो एक तो ये टेबल कैसे क्रिएट करना है विद कंस्ट्रेंट, तो इसमें देखो कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, इसमें है एक चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। सो दीज आर हाउ द कंस्ट्रेंट्स हैव बीन पुट अप इन दिस, ठीक है जी। अल्टर स्टेटमेंट की एग्जांपल दी हुई है। सो अल्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज दिस इज देयर टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। देन वी हैव मोर एग्जांपल्स, मल्टीपल कॉम्बिनेशन से समझाया हुआ है इसको, अल्टरिंग द टेबल, अल्टरिंग टेबल, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये लास्ट पे लिखा है ड्रॉ प्राइमरी की, तो ड्रॉ अल्टर टेबल टेबल नेम एंड ड्रॉ प्राइमरी की, इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रेंट हमने टेबल के ऊपर लगाया हुआ है, अगर हम उस कंस्ट्रेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इससे हम कंस्ट्रेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉ प्राइमरी की। और जैसे अगर आपने कोई और कंस्ट्रेंट है, जैसे ये इंडेक्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया है, तो उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्यू ग्रुपिंग फंक्शंस। सम फंक्शन है हमारे पास टू फाइंड आउट दी सम, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेबल में से एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेबल में से काउंटिंग करनी है। यस हर्षिता आप बताओ, ये सम और काउंट में क्या डिफरेंस होता है? सम फंक्शन और काउंट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? Sir, sum it will add all the values in the column, whereas count will count like the number of the values they are. हाँ हाँ हाँ, जैसे हमने नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, ठीक है, कि टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, टेबल के अंदर 20 रिकॉर्ड हैं, 30 रिकॉर्ड हैं, 50 रिकॉर्ड हैं, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन को यूज करेंगे। और अगर हमने वैल्यू को सम करना है, जैसे सैलरी को सम करना है, एम्प्लॉइज की सैलरी को सम करना है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। गुड आशिता। तो सिमिलरली एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल दी हुई है इधर, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस एग्रीगेट फंक्शन। सम फंक्शन है हमारे पास, तो थोड़ी क्वेरीज को भी आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। डिफरेंट तरह की क्वेरीज हैं, यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेरीज आल्सो इन दिस एग्जाम आल्सो। और फाइनल एग्जाम की भी प्रेपरेशन हो रही है आप लोगों की, दैट इज यू डोंट टेक इट कि ये कल के एग्जाम की तैयारी है, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम। और फाइनल एग्जाम में क्वेरीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, ठीक है। जितना हमें टाइम मिलेगा क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए वो भी है, जो भी आपको क्वेरीज मिलती हैं, टेबल मिल रहा है उसके नीचे 5-6 क्वेरीज दी होती हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। आप कंप्यूटर के ऊपर भी प्रैक्टिस करो और बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी।
बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखो सिलेबस बड़ा कम है। MySQL का सिलेबस अगर आप पाइथन से कंपेयर करो तो बड़ा कम सिलेबस है एंड मार्क्स उसके ज्यादा है। पाइथन में सिलेबस ज्यादा है और उसके मार्क्स कम है। सो आई थिंक यू शुड कंपेयर दोस थिंग्स आल्सो। ठीक है जी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? सो प्लीज पुट अप क्वेश्चन दैट नाउ। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये पीपीटीज भी मैंने आपको बता दिया कहां से आपने पढ़ना है। ये नीचे लिंक दिया हुआ है, सो यहां से आप पीपीटीज को भी डाउनलोड कर सकते हो। और इलेबोरेटेड पढ़ना है तो बुक्स हैं आप लोगों के पास। स्टिल आप लोगों का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन रह जाएगा, सो यू कैन आस्क मी। अगर आप पूछना चाहते हो, सो यू कैन पुट अप ऑन माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो। सो नाउ वी मूव टू दी, आई थिंक नो क्वेश्चन इज देयर। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, मेरे को लगता है आज आप दिन में पढ़ोगे, अभी तो फिर डाउट्स आएंगी बाद में। सो एट द क्लोजिंग टाइम, यस अमरवीर, कोई पोइम है आपकी, कोई एक दो लाइंस यू वांट टू शेयर? सर मेरी तो नहीं है, बट इट इज वेरी फेमस दैट गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, मंजिलें तो मिल जाएंगी। सो वंस वी स्टार्ट we'll find it. गुड गुड गुड। तो बेसिकली ये अमरवीर हमें थोड़ा मोटिवेट कर रही है, दैट इज गो इनटू द बैटलफील्ड। आप प्रेपरेशन करो, डिफिकल्टीज आएंगी एंड वी विल सॉर्ट दोस डिफिकल्टीज आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच अमरवीर एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम। और थोड़ा खुश हो गए बड़ा, डोंट टेक इट इज प्रेशराइज्ड वे। यस तरुणजोत, यू वांट टू से समथिंग? यस तरुणजोत। Thank you, brother. Thank you, everyone, and best of luck from my side. Thank you, sir. Thank you, brother. Thank you.